हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट जो है हमारा, इन एप्लीकेशंस वेयर ब्लैंक इनपुट रेजिस्टेंस इज नीडेड द जेएफईटी इज प्रिफर्ड टू द बाइपोलर ट्रांजिस्टर। इसका जो राइट आंसर है हाई। तो ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर हमें हाई इनपुट इम्पीडेंस की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम बाइपोलर की जगह क्या यूज़ करते हैं, जेएफईटी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जेएफईटी का जो इनपुट रेजिस्टेंस है कंपैरिजन टू बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, हाई होता है। और जो एफ है हमारा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है हमारा करंट कंट्रोल डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेल बाइस इज एन एग्जांपल ऑफ ब्लैंक फीडबैक दैट टेंड्स टू स्टेबलाइज द ड्रेन करंट गेन चेंजेस इन टेम्परेचर एंड जेएफईटी रिप्लेसमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है नेगेटिव। स्टेबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव फीडबैक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जेएफईटी हैज़ ब्लैंक डिग्री ऑफ आइसोलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एंड अ ब्लैंक नॉइस फिगर। तो इसका जो राइट आंसर है डी, हाई एंड लो। इसमें जो हाई डिग्री आइसोलेशन प्रोवाइड करता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट के बीच में, जो जेएफईटी होता है वो हमारा हाई डिग्री ऑफ आइसोलेशन प्रोवाइड करता है इनपुट एंड आउटपुट के बीच में। और जो इसका जो नॉइस फिगर होता है वेरी लो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑपरेशन ऑफ जेएफईटी इन्वॉल्व्स। इसका जो राइट आंसर है अ फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर। जेएफईटी में जो हमारा करंट फ्लो होता है वो मेजोरिटी कैरियर के कारण होता है। अगर हम देखे जाए तो बीजेटी में जो हमारा करंट फ्लो होता है मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों के कारण होता है। सो बीजेटी को हम बाइपोलर बोलते हैं और जेएफईटी को हम यूनिपोलर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्लैंक इज द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर फास्ट स्विचिंग। तो इसका जो राइट आंसर है बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगर हम देखे जाए तो हमारे पास ट्रायोड होता है, जेएफईटी होता है, मॉसफेट होता है और बीजेटी होता है। ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें सबसे जो फास्ट होता है वो बीजेटी होता है। बट अगर हमें हाई इनपुट इम्पीडेंस की जहाँ पर एप्लीकेशन होती है वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, जेएफईटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें हाई स्विचिंग सर्किट फास्ट स्विचिंग कराना होता है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, बीजेटी यूज़ करते हैं। बीजेटी भी दो टाइप के होते हैं, एन बीजेटी, एनपीएन बीजेटी और पीएनपी बीजेटी। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इन दोनों में से अगर हम देखा जाए तो एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, वो फास्ट क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो करंट फ्लो होता है वो मेजोरिटी कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है वो होल्स के कंपेरिजन में क्या होती है, हाई होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, द डिप्लेशन एंड चैनल मॉसफेट। इसका जो राइट आंसर कैन बी ऑपरेटेड एज इन्हेंसमेंट मॉसफेट बाय अप्लाइंग पॉजिटिव बाइस टू गेट। तो क्या होता है, जब हम गेट में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो हमारा मॉसफेट होता है वो इन्हेंसमेंट मोड में वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मॉसफेट हैज़ ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन इन डिजिटल सर्किट ड्यू टू। इसका जो राइट आंसर है लो पावर कंजप्शन। ठीक है, मॉसफेट जो होता है वो लो पावर कंजप्शन होता है मॉसफेट में, इसीलिए हम क्या करते हैं उसको डिजिटल सर्किट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्हेंसमेंट एन चैनल मॉसफेट। इसका जो राइट आंसर है कैन नॉट बी ऑपरेटेड एज इन्हेंसमेंट मॉसफेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉसफेट इंस्टेंस फॉर। सो इसका जो राइट आंसर है मॉसफेट इंस्टेंस फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मॉसफेट एन चैनल इज यू मोर प्रिफर्ड देन पी चैनल बिकॉज। इसका जो राइट आंसर है इट इज़ फास्टर। हम जानते हैं कि जो एन चैनल मॉसफेट होता है उसमें जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, और पी चैनल मॉसफेट में जो करंट फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, होल्स के कारण। और इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी क्या होती है, होल के कंपेरिजन में क्या होती है, हाई होती है। सो इट इज़ फास्ट वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉसफेट इज ऑलमोस्ट आइडिया एज स्विचिंग डिवाइस बिकॉज। इसका जो राइट आंसर है इट कंज्यूम लो पावर। ठीक है, मॉसफेट जो होता है वो लो पावर कंज्यूम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IGFET इज अ ब्लैंक डिवाइस। इसका जो राइट आंसर है स्क्वायर लॉ डिवाइस है। IGFET का जो फुल फॉर्म है इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और ये हमारा स्क्वायर लॉ डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर वर्क एज एन ओपन स्विच व्हेन इमिटर जंक्शन इज
ब्लैंक बाइस्ड एंड कलेक्टर जंक्शन इज ब्लैंक बाइस। इसका जो राइट आंसर है रिवर्स रिवर्स, ठीक है। ओपन स्विच मतलब ऑफ कंडीशन, और ऑफ कंडीशन कब होगी, अभी हमने देखा था जब इनपुट जंक्शन भी रिवर्स बाइस में होगा और आउटपुट जंक्शन भी रिवर्स बाइस में होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी ऑपरेटिंग इन द एक्टिव रीजन इफ। इसका जो राइट आंसर है, इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बाइस। मतलब जब हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में होगा, जब इनपुट जंक्शन हमारा जो होगा वो फॉरवर्ड बाइस में होगा और आउटपुट जंक्शन हमारा रिवर्स बाइस में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक ट्रांजिस्टर इज अफेक्टेड बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका जो राइट आंसर है मॉसफेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी इन क्यूसेंट स्टेट व्हेन। इसका जो राइट आंसर है, नो सिग्नल इज अप्लाई टू इनपुट। जब हम ट्रांजिस्टर में कोई भी इनपुट अप्लाई नहीं करते हैं तो ट्रांजिस्टर को हम क्या बोल सकते हैं, क्यूसेंट स्टेट में। क्वेश्चन है, अ ट्रांजिस्टर टर्मिनल करंट इज पॉजिटिव व्हेन इसमें जो इसका जो राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट ऑफ द ट्रांजिस्टर एट द टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, द ट्रांजिस्टर इज सेड टू बी इन द ब्लैंक रीजन व्हेन बोथ द जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस। जब दोनों इनपुट जंक्शन और आउटपुट जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बाइस में होते हैं तो ट्रांजिस्टर हमारा किस रीजन में वर्क करेगा, सैचुरेशन रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन अ ट्रांजिस्टर ट्रांसफर। इसका जो राइट आंसर, करंट फ्रॉम लो इंपीडेंस सर्किट टू हाई इंपीडेंस सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांजिस्टर एक्ट लाइक एस डायोड एंड। इसका जो राइट आंसर है, करंट सोर्स। ट्रांजिस्टर हमारा क्या है, डायोड की तरफ वर्क करता है एंड करंट सोर्स की तरफ भी वर्क करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्पलीफायर एंड ऑक्सीलेटर यूजिंग बीजेटी ऑपरेट इन ब्लैंक रीजन। तो इसका जो राइट आंसर है, एक्टिव रीजन। जब हमारा बीजेटी है एक्टिव रीजन में वर्क करेगा तो उसको हम एज अ एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं और ऑक्सीलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द बीजेटी वॉज इन्वेंटेड बाय। इसका जो राइट आंसर है, डब्ल्यू ऑल ऑफ द एबो। इसका जो राइट आंसर है, ऑल ऑफ द एबो। मतलब जो बीजेटी इन्वेंटेड किया किसके द्वारा हुआ था, WH ब्रेटेन, बार्डिन, विलियम शॉकले, ठीक है। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पावर रेटिंग ऑफ बीजेटी इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो राइट आंसर है, कलेक्टर बेस एरिया, ठीक है। द पावर रेटिंग जो होती है कलेक्टर बेस एरिया से हम बीजेटी की पावर रेटिंग डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल वे टू टर्न ऑन अ डायक इज बाय। इसका जो राइट आंसर है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायक इज इक्विवेलेंट टू। इसका जो राइट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायक इज अ ब्लैंक स्विच। इसका जो राइट आंसर है, एसी स्विच है। डायक का यूज हम करते हैं एज अ। नेक्स्ट, अ ट्रायक इज अ ब्लैंक स्विच। इसका जो राइट आंसर है, बाई डायरेक्शनल स्विच। ट्रायक को हम एज अ बाई डायरेक्शनल स्विच यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांजिस्टर व्हेन इट इज इन एक्टिव रीजन द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन। इसका जो राइट आंसर है, कलेक्टर जंक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कलेक्टर कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर है। इसका जो राइट आंसर है, हायर इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।